सीटी बजी, शोल्डर में सीटी बजी। ठीक है, याद रहेगा, शोल्डरिंग धागा लगाना, सीसा और टीन, शोल्डरिंग की सीटी बज गई। पांचवा मिश्र धातु है हमारा इस्पात, जिसको स्टील कहते हैं। तो रेलिंग में कार्बन और लोहा, रेलिंग स्टील का लो, रेलिंग स्टील का लो, कार्बन लोहे से जो बना होता है, रेलिंग स्टील का लो। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसको हम कहते हैं मिश्र धातुएं और अलॉयज। तो इनके कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, उनके मेन यूजेस क्या हैं। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट वर्ड हम और डिस्कस करेंगे, यसतलेपन एंड अमलगम। तो मिश्र धातु या अलॉयज को डिस्कस करने से पहले एक बार मैं इन दोनों वर्ड्स के बारे में भी आपको बहुत सिंपल वे में बता देता हूं, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। सबसे पहली बात आती है यशत लेपन। बेटा अंग्रेजी में इसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, इट इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन वो प्रक्रिया है जहां पर स्टील पर या लोहे पर एक और परत चढ़ा दी जाती है किसी दूसरे मेटल की, और यहां पर वो मेटल होता है जिंक। तो लोहे या स्टील पर जिंक की सुरक्षात्मक परत चढ़ा देना, इसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन या यशत लेपन। तो ये कोरोजन को, ये संक्षारण को रोकने की एक विधि है, संक्षारण रोकने का एक प्रयास है, एक विधि है। आपने देखा भी होगा अपने डे टू डे लाइफ में, आप अपने आसपास देखा होगा कि हमारे घरों में जो पानी आता है, वहां पे जो लोहे के पाइप होते हैं, क्योंकि लोहा पानी के लगातार संपर्क में अगर रहेगा तो उसका संक्षारण हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए उस पर परत चढ़ा दी जाती है, जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, जिसको यसत लेपन कहते हैं। अगर आप चाहते हैं इसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊं, डिटेल प्रोसेस आपको समझाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसके लिए आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा शब्द था अमलगम। जब मिश्र धातुएं बनाते हैं तो दो या दो से अधिक धातुओं को मिला दिया जाता है ना। तो अगर उस मिश्रण में एक धातु पारद है तो उसे अमलगम कहा जाता है। तो एक मिश्र धातु पारा, दूसरी धातु कुछ भी हो सकती है, तो उसे अमलगम कहा जाएगा। ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि ये गलनांक किसका कम होगा, विद्युत चालकता कम होती है। और सामान्यतः जब हमारे दांतों में, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डेंटिस्ट के पास जाते हो, उससे तो कीड़ा लग गया, इसमें तो छेद हो गया, तो उसको भरना पड़ेगा, है ना। तो उसको भरने के लिए जो मिश्रण इस्तेमाल किया जाता है वो अमलगम होता है। तो अमलगम और रिशद लेपन में मेरे ख्याल से आपको समस्या नहीं होगी। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं, मिश्र धातुओं पर आते हैं कि दो या दो से अधिक धातुओं, अधिकतर प्राय धातुएं ही होती, कभी कभी धातु भी मिला दी जाती है, तो उस संगामी मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है। अभी मिश्र धातु बनाई कैसे जाती है, कैसे तैयार की जाती है, देखिए पहले जो मूल धातु है उसको मोल्टन स्टेट में लाया जाएगा, उसको गला लिया जाता है। धातु को मोल्टन स्टेट में ले आए, उसको हमने गला लिया। और उसके बाद जो दूसरी धातु है, दूसरा जो तत्व है, कि मान लो ये हमने 10 ग्राम लिया, तो ये भी एक निश्चित अनुपात में, कि उन दोनों का अनुपात मान लो तो 1:2 होता है, तो 20 ग्राम ये तत्व मिला लिया हमने। तो एक निश्चित अनुपात में दूसरा तत्व इसमें मिला दिया जाता है। अब ये क्योंकि मोल्टन स्टेट में था, गर्म था, तो इसको ठंडा कर दिया जाएगा। कमरे के तापमान पर, सामान्य तापमान पर इसको ठंडा कर दिया जाता है। ठंडा करने के पश्चात ये ठोस हो जाता है, और उसे एक संगामी मिश्रण हमें मिल जाता है, जिसको हम मिश्र धातु या अलॉय कहते हैं। क्लियर है सबको? अभी भी कोई डाउट आप कमेंट सेक्शन में फटाफट पूछ लीजिए। अब कुछ मिश्र धातुओं के एग्जाम्पल और उनकी एक शॉर्ट ट्रिक हम डिस्कस करेंगे। आपको यहाँ पे दिख रहा है पीतल का ताज, पीतल का ताज। तो क्या है ये पीतल का ताज? देखिए मिश्र धातु है क्या हमारी, पीतल, उसके संघटक क्या है, तांबा और जस्ता। तो हो गया ना पीतल का ताज, ता से तांबा, जैसे जस्ता, पीतल का ताज। बहुत आसान है याद करने में। इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम? बर्तन बनाने में, घंटी बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी मिश्र धातु है जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, जिसका उपयोग सामान्यतः बर्तन बनाने में किया जाता है। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? जर्मन सिल्वर के लिए हम जस या जसी, जैसी बोल सकते हैं। और ताज निकाल, जसी, जैसी, ताज,
निकाल। तो उस जर्मन जैसी ताज निकाल या जैसी ताज निकाल, तो ताज तांबा जस्ता और निकाल का निकल, तो ये दूसरी आप मिश्र धातु आसानी से याद कर सकते हैं। तीसरी मिश्र धातु है कांसा। तो कांसा तांबा और टीन से मिलकर बना होता है, जिसको बर्तन और मूर्तियां बनाने में हम इस्तेमाल करते हैं सामान्यतः। तो तांबे की टीन के साथ अभिक्रिया है काश ताटना, कास ताटना, ठीक है। कांसे की मूर्ति काटी, ये भी एक सामान्य सा आप याद रख सकते हो। इसके बाद अगला आता है शोल्डर। शोल्डरिंग करते हैं ना, वेल्डिंग वगैरह करते हैं तो आपने देखा होगा, शोल्डरिंग करते हैं तारों की वेल्डिंग, तारों को जोड़ने में। तो ये शीशा और टीन का घटक होता है शोल्डर। तो शोल्डर में सीटी बजी, शोल्डर में सीटी बजी, ठीक है, याद रहेगा। शोल्डरिंग टाका लगाना, शीशा और टीन, शोल्डरिंग की सीटी बज गई। पांचवा मिश्र धातु है हमारा इस्पात, जिसको स्टील कहते हैं। तो रेलिंग में कार्बन और लोहा, रेलिंग में काड़ो, हमारे देश में कह देते ना रेलिंग में काड़ो, तो रेलिंग में काला कार्बन और लोहा। रेलिंग स्टील का लो, रेलिंग स्टील का लो, कार्बन लोहे से जो बना होता है, रेलिंग स्टील का लो, का और लो, ठीक है, रेलिंग में कालो। और आखिर में एक और मैं आपको बता देता हूं, स्टील और स्टेनलेस स्टील में फर्क होता है। तो अभी हमने क्या बनाया था, रेलिंग स्टील का लो, स्टेनलेस स्टील का नॉन कोनी लो, क्रोमियम निकल और लोहा। स्टेनलेस स्टील किसका बना होता है, स्टेनलेस स्टील क्रोमियम निकल और लोहे का। तो दो चीजें एक साथ याद हो रही है इससे कि रेलिंग स्टील का लो, स्टेनलेस स्टील का कोनी लो। तो ये कुछ मिश्र धातुएं हैं, उनके संघटक हैं और उनके उपयोग हैं, जिनको आप आसानी से इन शॉर्ट ट्रिक की मदद से याद कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक कोई समस्या है तो फिर से आप देख सकते हैं। कुछ और धातुएं बता देता हूं। कांसा, जिसको बेल मेटल भी कहा जाता है। टिन और तांबे से टीता। पीतल की दूसरी ट्रिक है पिताजी। टाका, जिसके शोल्डर की हमने बात करी थी, सीटी से याद कर सकते हैं आप। तो और भी अलग अलग तरीके हैं जो मिश्र धातुओं को याद करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको एक चार्ट बना लेना है, जहां पर एक 3 कॉलम्स में, एक में पहले सबसे पहले क्या होगा, आपकी मिश्र धातु होगी, फिर उसके घटक होंगे, फिर उसकी ट्रिक आप लिख सकते हैं। होप ये आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बायोनिधि को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ स्टडी करते रहें, ठीक है ना। मैं जल्दी ही आप ऑनलाइन लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं। अगर आप उसका पार्ट बनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस और नो लिखकर बताइए। ओके, तब तक पढ़ते रहिए।